केंद्र में अब महिलाएं आ गई हैं। वो महिलाएं जो किसी भी चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभाती हैं। माना जाता है कि जिसे घर की गृहिणी वोट करती है, परिवार का झुकाव भी उधर ही होता है। तभी तो चुनाव से पहले महिलाओं के बजट को ध्यान में रखते हुए मुफ्त बिजली और मुफ्त राशन, मुफ्त सिलेंडर जैसी रेवड़ियां बांटी जाती हैं। और अब यूपी चुनाव से पहले भी राजनीतिक दलों का फोकस महिलाओं पर आ गया है और अब महिलाओं के लिए दावों वादों की झड़ी लगती नजर आ रही है। जहां चर्चा तेज है कि भाजपा महिलाओं के खाते में 50,000 रुपए भेज सकती है, तो वहीं सपा ने भी 40,000 रुपए सालाना महिलाओं को देने का ऐलान कर दिया है। बेटियों के लिए स्कूटी से लेकर लैपटॉप तक के दावे किए जा रहे हैं। योगी सरकार ने जो बीते दिनों 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त बस के सफर का ऐलान कर दिया है, तो वहीं सपा सभी उम्र की महिलाओं के मुफ्त बस सफर का दावा कर रही है। इतना ही नहीं, सपा ने तो महिलाओं को नौकरी में आरक्षण देने का वादा भी कर दिया है। आखिर किसके दावों की होगी जीत, महिलाएं किसे करेंगी वोट, चलिए जानते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। सीएम योगी आदित्यनाथ जहां बुजुर्ग महिलाओं के साथ बस में सेल्फी लेते, 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा का शुभारंभ करते नजर आए, तो वहीं अखिलेश यादव पत्नी डिंपल यादव के साथ महिला समानता दिवस के मौके पर स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की घोषणा करते नजर आए हैं। योजना के तहत समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, जिसे हर साल बढ़ाया जाएगा। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना बताया जा रहा है, ताकि उन्हें अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर न रहना पड़े। उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी महिलाओं को लेकर कई बड़े दावे और वादे करे हैं। इस बीच चर्चा तेज है कि भाजपा सरकार भी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 50,000 रुपए का ऐलान कर सकती है। चर्चा है कि 20,000 रुपए महिलाओं के खाते में सीधे भेजे जा सकते हैं और 30,000 रुपए 10-10,000 करके सरकार बनने के बाद महिलाओं को दिया जा सकता है। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सपा सरकार इस चर्चा पर हमलावर नजर आई है और साफ कह दिया कि अगर भाजपा 50,000 दे सकती है तो हम 40,000 देंगे। और अब ऐलान भी किया गया है कि 40,000 रुपए सालाना दिया जाएगा, यानी कि अगर सपा सरकार बनती है, 5 सालों के लिए सरकार बनती है, तो हर साल महिलाओं के खाते में 40,000 रुपए आएंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने मेधावी और जरूरतमंद बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत मुफ्त पेट्रोल स्कूटी देने का ऐलान किया है। ग्रेजुएशन अंतिम वर्ष उत्तीर्ण करने वाली मेधावी छात्राओं टॉप 5% मेरिट को ये लाभ मिलेगा। दिव्यांग छात्राओं, निराश्रित बालिकाओं और शहीदों की बेटियों को सामान्य मेरिट से 10% तक कम अंक होने पर भी पात्रता दी जाएगी। स्कूटी के साथ उसका रजिस्ट्रेशन, वाहन बीमा, आईएसआई मार्क, हेलमेट, जरूरी एक्सेसरीज और शुरुआती पेट्रोल का खर्च जैसे 5 लीटर पेट्रोल भी सरकार देगी। छात्रा उत्तर प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए और उसके परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से कम होनी चाहिए। इस योजना के लिए सरकार ने 400 करोड़ का बजट आवंटित किया है। तो वहीं अखिलेश यादव ने छात्राओं को फ्री लैपटॉप, सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जैसी सुविधाएं देने का भी वादा किया है। इन घोषणाओं से साफ है कि राजनीतिक दलों के फोकस में महिलाएं हैं। इतना ही नहीं, सपा सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने भी पीडीए की परिभाषा बताई। डिंपल ने ए का मतलब आधी आबादी बताया है। पीडीए जब से अस्तित्व में आया है तब से अखिलेश यादव इसकी कई बार परिभाषा बदल चुके हैं। पी से पिछड़ा तो कभी पी से पंडित बता देते हैं। ए को भी कई तरह से परिभाषित किया गया है, कभी अल्पसंख्यक, कभी आधी आबादी, कभी अच्छे अगड़े। फिलहाल डी से दलित है। यूपी में महिला मतदाताओं की संख्या 6.09 करोड़ है, जो किसी भी राजनीतिक दल के लिए बेहद अहम हो जाती है, जिन्हें लुभाने के लिए अब सपा भाजपा दावों वादों की छड़ी लगा रही है। लेकिन महिलाएं किसे वोट करेंगी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी भी कई दावे और वादे कर रही है महिलाओं को लुभाने के लिए, तो वहीं भाजपा की तरफ से भी कई दावे करे जा रहे हैं। लेकिन भाजपा की तरफ से दावों के साथ साथ समाजवादी पार्टी की सरकार पर हमला भी बोला जा रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी अखिलेश सरकार पर हमलावर रहती है। देख सपाई, बिटिया घबराई और तमाम तरीके के नारे समाजवादी पार्टी के लिए भाजपा की तरफ से दिए जाते हैं। इसके साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर भी सपा सरकार को फेल बताती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि सपा सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। सपा को
लगातार घेरती नजर आती है महिला सुरक्षा के मामले में, और ऐसे में अपनी सरकार में महिलाओं को सुरक्षा का दावा करती है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में अब देखना ये होगा कि महिलाओं को जो ये लोक लुभावन दावे वादे किए जा रहे हैं, क्या महिला सुरक्षा के मामले में महिलाएं सोच समझकर वोट करेंगी, किसे वोट करेंगी? अब देखना यही होगा कि किसके दावों में दम है, महिलाएं किसके दावों पर भरोसा करती हैं, और महिला सुरक्षा का मुद्दा कितना चर्चा में आता है, महिला सुरक्षा को देखकर महिलाएं किस तरफ वोट करती है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए TV24 नेटवर्क।